सभी साधक बंधुमान, निरंतर हिमाचल प्रवास के दौरान सत्संग में हम सभी लोग बैठते हैं और कुछ न कुछ प्रसंग किन्हीं महापुरुष का जीवन की घटनाओं से संबंधित उनके उपदेश और प्रेरणादायक प्रसंग श्रवण करते हैं। आज भी अग्रवाल साहब ने जो एक कथा ली थी कि ब्रह्म शंका बहुत दूर तक बनी रहती है और जब तक बनी रहती है जब तक हमारा विश्वास दृढ़ नहीं हो पाता, हमारी श्रद्धा अटूट नहीं हो पाती। जब उन चीजों में कमी होती है तभी यही स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। कमी हमारी होती है, दोष हम उसको देते हैं, आवरण हम पैदा करते हैं और कहते हैं कि उस कृपा नहीं हुई, कृपा का अनुभव हमें नहीं हो रहा। और कई बार ये भी शिकायतें हो जाती हैं, पहले ये होता था अब नहीं होता। पहले हम कहाँ थे, हमारा भाव, हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास कहाँ था, अब कैसा है, उस पर विचार नहीं कर पाते। वो तो वहीं के वहीं है, लेकिन हमारी स्थिति परिस्थिति उससे हमें वंचित किए हुए। जो नित्य है, शाश्वत है, उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन हमारे अपने कारण से अनुभव में आता है कि हमारी कार्यशैली में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, हमारी प्रवृत्ति में बदलाव नहीं आ पाता और वही कारण होता है कि हम में उस तरह के अनुभव नहीं हो पाते। और जब भी वैसी स्थिति बनती है उस समय तुरंत, क्यों तो वो तो मौजूद है और कृपा बनाए हुए हैं और कृपा निरंतर बरस रही है। हम अपने ऊपर, हम अपने आप को नहीं देख पाते, सोच पाते और दूसरे के बारे में बहुत कुछ सोच लेते हैं। जैसे कबीर साहब ने कहा है, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा आपना, अगर खोजे तो जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। तब पता लगता है कि अरे जो हम दूसरों में बुराइयां देखते हैं, वास्तविकता में बुराइयां वो हम में ही पैदा हुई। वो प्रवृत्ति हमारे अंदर बढ़ती जा रही है और जिसकी वजह से कि हम कष्ट में हैं, शांति नहीं है, अशांति का अनुभव हो रहा है और वो विकार हमारे ऊपर हावी होते जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, क्योंकि हम कमजोर हो गए। जब हम उनके प्रति समर्पित थे, जब हमारी श्रद्धा अटूट बनी रही, विश्वास बना रहा, तो हमें एक बल मिलता रहा और ये चीजें हावी नहीं हो पाई। इन चीजों का हावी होने का कारण यही कि हमारी मन की दशा में बदलाव आना है, प्रवृत्ति में बदलाव आना है। हम उन चीजों को देखने लगते हैं जिन्हें नहीं देखना चाहिए। अगर जब हम समझते हैं, जानते हैं
कि सतगुरु की कृपा निरंतर है और वो वहां देख रहे हैं जहां हम देख नहीं सकते। हम भ्रम में पड़ सकते हैं, धोखे में पड़ सकते हैं, लेकिन हमारा निवारण जब हम विश्वास के साथ उनके साथ चलते हैं तो उनकी दया से ही हो पाता है। भ्रम की तो बड़ी अजीब दशा होती है। एक कोई सज्जन रात्रि में चले जा रहे थे, अंधेरा था, उस समय लाइट वगैरह का प्रबंध नहीं हुआ करता था, ये तो बहुत बाद में खोज हुई है। उन्होंने देखा कि रास्ते में एक सर्प बैठा हुआ है, घबरा गए और सोचने लगे अब मैं आगे का रास्ता कैसे तय करूं, या आगे बढ़ता हूं तो वो डस लेगा। रास्ते में, बीच रास्ते में बैठे खड़े हो गए जहां थे, वो भी वहीं स्थिर हो गया। काफी देर हो गई, इतने में एक सज्जन और पीछे से आ रहे थे। तो उन्होंने कहा क्यों भाई, कैसे खड़े हो? कह रहे आगे मत बढ़ना, आगे सर्प है। वो भी खड़े हो गए, लेकिन उनके पास टॉर्च थी। उन्होंने कहा ठीक है, अपन नहीं बढ़े, टॉर्च से देख तो लें कैसा है, विषैला है कि किस तरह का है। उन्होंने टॉर्च का प्रकाश उस पर डाला। घंटे भर से खड़े हुए थे, वो भ्रम में ही खड़े हुए थे, वहीं रुके हुए थे। जब टॉर्च का प्रकाश डाला तो देखा कि वो रस्सी है। भ्रम दूर हो गया, रास्ता तय हो गया। भ्रम दूर सद्गुरु कृपा से होता है, और कृपा के लिए पात्र आवश्यक होता है। उसके पास साधन था, उसने तुरंत प्रकाश फेंका और भ्रम दूर कर दिया। हमारे सद्गुरु के पास, हमारे मालिक के पास भी सब कुछ है, लेकिन तभी दूर हो पाएगा जब हम उसको मान लेंगे, काबिल होंगे तब। नहीं तो भ्रम में ही जीवन व्यतीत होता चला जाता है। हमें हमारी दशा के बारे में सोचना चाहिए। पात्र कैसा चाहिए? एक छोटा सा ऐसे छोटे छोटे किस्से याद हो गए थे। अग्रवाल साहब सुनाते रहते हैं, कुछ कुछ कंठस्थ होते रहते हैं, और कुछ पहले से सुनते आए तो वो हो गए। एक गुरुजी थे, एक आश्रम था, वहां कई शिष्य रहा करते थे। एक शिष्य सेवा में लगा रहता था। तो जो गुरु माता थी, उन्होंने कहा आप सबको निहाल कर रहे हो, इसको भी निहाल करो जो आपकी सेवा करता है। उन्होंने कहा कि अभी वो काबिलियत, वो पात्रता इसके अंदर पैदा नहीं हुई है। जो बहुत ज्यादा कहा उन्होंने कहा अच्छा देखो, तुम कहते हो तो जहां पर पेड़ के नीचे पेड़ थे वहां पे वो ध्यान में सब साधक बैठा करते थे। सफाई करने वाली महिला कचरा वगैरह सफाई करके कचरे के डलिया में डाल के और फेंकने जाया करती थी। सुबह सुबह उसने सफाई की और कचरा फेंकने को चली। गुरुजी ने उसको बुलाया कि ऐसा करो, वो जो बैठा है ना सत्य, उसके सिर पे डाल दो। अपनी अपनी दशाएं देखें, अपने अपने मन के बारे में सोचें, अपनी प्रवृत्ति को सोचें और विचार करें। उसने जैसी कचरा उसके गुरु आज्ञा थी,
जो मालिक ने कहा उसको मानना है, और जाकर के उसके सिर पर डाल दिया। एकदम तमतमा करके वो उठे और बहुत भला बुरा उसको कपिश बुरे शब्दों में गालियां, जो भी कुछ भरा हुआ था सब कह डाला। उसने कहा कि मैं क्या गुरु जी के जो आगे आदेश था मैंने उसका पालन किया है। उन्होंने अपनी पत्नी गुरु माता को बताया, देखो एक दिन गुजरा कि अभी क्रोध का जो गुबार इसके अंदर जो भरा हुआ है, अहंकार जो भरा हुआ है, सब कुछ छोड़ा है लेकिन ये नहीं छोड़ पाया है, और यही इसके लिए बहुत बड़ी बाधक स्थिति में है इसकी प्रवृत्ति। दूसरा दिन आया, दूसरे दिन भी गुरु जी ने कह दिया, फिर वही स्थिति बनी कि समझ में नहीं आता, जाने क्या क्या कहा। और वो दोनों में कितना अंतर है। इतना सुनने के बाद भी वो गुरु आज्ञा का पालन कर रही है, और वहां की सेविका, सफाई कर्मचारी सब कुछ सहन कर रही है, सब कुछ सुन रही है। तो गुरु ने कैसी आप डाल दिए, कितना कितने आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। खैर उसने फिर ये कहा, मैं क्या करूं, जैसा आदेश मिलता है मुझे वो पालन करना है। वो पालन कर रही है, और यहां दूसरी दशा है। फिर 2 दिन गुजरे, तीसरा दिन आया। तीसरे दिन भी गुरु जी ने कहा उसके ऊपर ही डाल दो सारा कचरा। तीसरे दिन भी डाला, लेकिन तीसरे दिन की दशा कुछ और थी। तीसरे दिन उस साधक ने उस सफाई कर्मचारी के पैर पकड़ लिए कि तुम्हारे कारण से आज मैं दया का पात्र बन गया, क्योंकि मेरे अंदर जो क्रोध रूपी स्थिति मौजूद थी और कई अपशब्दों का भंडार मौजूद था, आज वो पूर्णतः निकल करके निर्मल प्रेम जागृत हो गया। किससे दोस्ती, किससे दुश्मनी, किसके लिए हम गुरु दरबार में आए। फिर इन चीजों का अगर प्रवास है हमारे अंदर, तो निश्चित है कहीं ना कहीं हमारे अंदर त्रुटि है, कहीं ना कहीं हमारी अभिलाषा है, कहीं ना कहीं अहंकार पल्लवित हो रहा है, जिसकी वजह से कि हमें क्रोध आता है। कारण कोई अगर किसी बात कि हमें पसंद नहीं है और वो बात होती है तो हमें क्रोध आ जाता है। हमारी इच्छा के विपरीत कुछ चलता है तो हमें क्रोध आ जाता है। जब हम नहीं सोच पाते कि हम जिनके शरण में पहुंचे हैं, जिनकी कृपा की आवश्यकता है, तो हमें अपना सब कुछ इस तरह की प्रवृत्ति को छोड़ देने की आवश्यकता है, उनके अनुसार चलने की आवश्यकता है, और विश्वास और श्रद्धा के साथ। ये परमार्थ कहा जाता है, गुड़ियों का खेल नहीं है। ये बहुत कठिन है, और तलवार की धार पे चलना भी इसको इसीलिए कहा है कि मन के विपरीत इसमें स्थिति बनती है। मन तो कुछ चाहता है, मन तो कई इच्छाओं को लेकर के चलता है, लेकिन उसके जब विपरीत गुरु आदेश से चलना पड़ता है तो कष्ट होता है, गुस्सा आती है, सब आती है, ईर्ष्या द्वेष सब उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि आदेश की कदर नहीं है, आज्ञा की कदर नहीं है। हम अपने मन के वशीभूत होकर के, और अहंकार हम पर हावी हो जाता है, जिसकी के उस पर चोट पड़ती है तो हम तिल मिला जाते हैं, और वो तिल मिलाना
हमारे अंदर की स्थिति को बिगाड़ देता है। सर्वप्रथम उसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, हमारा शरीर को नुकसान होता है, और फिर जिसके बारे में वो होता है उसके भी नुकसान हम करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसका फायदा भी करते हैं। अगर किसी से हम ईर्ष्या द्वेष करते हैं, हम नहीं समझ पाते, सत्संग में रहें चाहे कहीं रहें, उस चीज को सोचते नहीं है कि हमारे पुण्य का क्षय हो रहा है, हमारे पुण्य का प्रभाव उस पर अनायास जा रहा है। जिसके पास नहीं होना चाहिए उसका लाभ हमें मिलना चाहिए, लेकिन हम निरंतर उस ध्यान में रहने से, उस प्रवृत्ति में रहने से हमारे अंदर जो हमारे संस्कार रहे हैं, जो लाभ प्रारब्ध के कारण हमको मिलना चाहिए, वो ना मिल करके हमारे पुण्यों का लाभ उस व्यक्ति को मिलने लगता है जिसके बारे में हम सोचते हैं, ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, और हमारी प्रवृत्ति बिगड़ती चली जाती है, क्योंकि वो पुण्य घटता है। ये एक साइंस है, भौतिक साइंस जड़ पर है, अध्यात्म विज्ञान चैतन्य पर है। जड़ विज्ञान कहीं भी फेल हो जाता है। कई उपलब्धियां हमने की, आविष्कार किए, लेकिन कभी कभी कोई आविष्कार तो सक्सेस हो जाता है, कोई बीच में ही अधर में अटक जाता है, क्योंकि हमारे द्वारा अर्जित है, लेकिन उसके द्वारा जो है वो निरंतर है, नित्य है, वो शाश्वत है। उसकी महिमा को, उसकी बातों को, उसकी हर चीज को हमें समझने की जरूरत है कि हम कहाँ हैं और कहाँ चल रहे हैं, उसकी कदर करने की जरूरत है। कबीर साहब ने ऐसी नहीं कह दिया है कि निंदक नियरे राखिए, निंदा करने वाले को अपने पास रखो। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। अगर उस पर कुछ है नहीं तो अपने आंगन में उसको एक कुटिया बना दो और उसमें रख लो। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। वो अपनी जितनी बुराइयां करेगा उतने अपन साफ सुथरे होते जाएंगे, निर्मल होते जाएंगे, पवित्र होते जाएंगे। और वही काम अगर अपन करेंगे तो वो पवित्र होता जाएगा, वो निर्मल होता जाएगा, वो अधिकारी बनता जाएगा और अपन अनाधिकारी बन जाएंगे। बड़े साइंटिफिक सारा कुछ है अध्यात्म, लेकिन हम सुनते हैं पर कभी मनन नहीं करते। और मनन नहीं करते और यही कारण होता है कि हम उसको अमल नहीं कर पाते। अगर हम दिन भर की सब बातों पर, एक एक शब्द पर मनन करें कि आज दैनिक जीवन में हमने क्या क्या कहा, क्या बोला, क्या सोचा, क्या चले, कहीं हमारी वजह से किसी के हृदय को कष्ट तो नहीं हुआ। अगर उस पर मनन करें और मनन करें उनकी आराधना का, उनके जीवन वृतांत का, उनके उपदेशों का, उनके एक एक शब्द पर हम बलि दें तो निश्चित तौर पर हमारी प्रवृत्ति बदल जाएगी। कुछ है ही नहीं, 4 दिना की चांदनी फिर अंधेरी रात, 4 दिन का सारा खेल है, हाल गुजर जाता है। हम किन चीजों में अटके हैं, कहाँ भटके हैं, तर्क विचार करके अगर चले तो हमें लगेगा कि हमें कहाँ होना चाहिए, कहाँ चलना चाहिए, और वहां से ताकि हम वास्तविक परमार्थिक लाभ उठा सकें। लेकिन उसके लिए पात्रता के ऊपर जोर हर जगह दिया गया है।
वहां सोचने का काम नहीं है, वहां करने का काम है। हर हमारी इंद्रिय, चाहे नेत्र हो, चाहे कान हो, चाहे सूंघने की नासिका हो, चाहे मुख हो, चाहे जिह्वा हो, हर चीज से उसका प्रेम टपके, सुने तो उसकी महिमा, उसके गुणगान। अपने कानों को इस योग्य बना दे कि उसके अलावा कुछ सुनना ही नहीं है, बाकी सब चलता है, सुना तो ठीक है, इधर आया उधर निकला, लेकिन उसको ठहरा दे, उसको नहीं करे। सत्संग में जो भी कुछ सुने उसको रोक ले, उसको भी ऐसा ना करें इधर सुने इधर निकाल दे, तो कुछ नहीं होगा, वहीं के वहीं होंगे। वो दिव्य गंध तो सदगुरु की कृपा, उसका प्रयास करें, उसकी कृपा से, मुखारविंद से, जिह्वा से कटु वचन की अपेक्षा अच्छे मीठे और विनयवत होकर के वचन, अपने वाणी शुद्ध होकर के बोली जाए, उसका जो प्रभाव पड़ेगा वो कुछ और ही होगा, और हमें भी शांति रहेगी और सुनने वाले को भी शांति महसूस होगी। कई बार कई लोगों से मिलना होता है, कई आश्रमों में भी जाना रहता है, कई निपट दुनियादार, अभी जैसे कई लोग संपर्क में अनायास आए, हमारा कोई पहले से कुछ सारी नहीं अनायास है, लेकिन लगता है कभी कभी कि तो सत्संगों से भी आगे निकल रहे हैं। हम निरंतर सत्संग में रहते हैं, वो सत्संग में कभी नहीं रहे, लेकिन देखा कि उनके अंदर भी स्थिरता एक कायम है। ऐसे भी लोग, चाहे वो राजनीतिक में, चाहे समाज सेवक है, लेकिन स्थिरता बनाए हुए, कोई दूसरा सोचते ही नहीं है, वो जो करना है, चाहे कोई देख रहा है, कोई सुन रहा है, उनको अपना भाव, अपनी बात, अपनी स्वयं विनम्रता पूर्वक विनयवत होकर के रखना है। दोनों में बहुत अंतर हो जाता है, और इसी कारण से कई बार वो लोग अच्छे लगने लगते हैं कि जो हमेशा उसमें रह रहे हैं उनकी प्रवृत्ति नहीं बदल पाई, और जो है नहीं अभी संपर्क में आए प्रवृत्ति बदली हुई है। ऐसे कई लोग तो लगता है कि सत्संग की अपेक्षा हम सबका भरोसा, विश्वास, उसका ज्यादा काम होता है। श्रद्धा नतमस्तक करती है, श्रद्धा है, विश्वास है, तो अपने आप सहज अवस्था में वो नतमस्तक हो जाता है, और उसके अंदर से कोई शब्द निकलते नहीं है, उसके अंदर से उनके गुणगान ही निकलेंगे। वाणी जिह्वा से नाम का जाप चलता रहता है। अगर नाम खाली हम बैठे होंगे तो निश्चित तौर पर जो बाहरी वातावरण हम देखेंगे, सुनेंगे, उसका प्रभाव अपने ऊपर लाएंगे, तो वो प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा, हमारी प्रवृत्ति में कोई अंतर नहीं आ पाएगा। लेकिन अगर अंदर से हम नाम से जुड़े होंगे और ये विश्वास करेंगे सदगुरु हमारे हृदय रूपी मंदिर में हैं, तो हमारी स्थिति दूसरी ही बनी रहेगी। जब हम खाली होते हैं, और उस समय कहते भी खाली मन शैतान का घर होता है, तो जब है ही नहीं, खाली गुंजाइश ही नहीं है, तो फिर हमारे अंदर कोई ऐसी चीज ही नहीं जो कि उसकी दया के हमें पात्रता प्रदान ना करे। सहज में ये हमको अभी जो भजन सुनाया, साधो सहज समाधि वाली, वो स्थिति बन जाएगी। चलते फिरते, खाते पीते, कार्य करते हुए भी वो साधना में समाहित हो जाता है। चाहे आंख बंद करके बैठे ना बैठे, ध्यान में बैठे ना बैठे, पर ये बात आम नहीं है ऐसे साधकों के लिए जिनकी वो स्थिति है। नहीं अपन सोचे उन्होंने कहा तो अपने को भी क्या जरूरत है बैठने की, उठने की, सत्संग की, वो तो दया वैसी होती रहेगी।
जब हमारी वो स्थिति होगी तब वो दया की पात्रता हमारी बनती है। तो इस स्थिति को पैदा करें, अपने पे मनन करें, विचार करें कि अपने से बड़ों से हमने कहीं कोई शब्दों को ऐसा तो नहीं प्रयोग किया जिससे उनको कष्ट हुआ हो। ईश्वर से, गुरुजनों से, माता पिता से, बुजुर्गों को, मतलब कहीं भी ये नहीं कि ब्लड रिलेशन में ही वो बात हो, आम जन के प्रति भी अपनी भावना वैसी होना चाहिए। तब वो मानवीय गुण हमारे अंदर पैदा हो जाते हैं और हम सहज में ही उसकी दया के पात्र बनते चले जाते हैं। ऐसी प्रवृत्ति हमें बनाने की जरूरत है, नहीं तो खुद भी कष्ट भोगते हैं। अगर क्रोध आता है, क्रोध से क्या स्थिति बनती है? सर्वप्रथम क्रोध का प्रभाव अपने निज शरीर पे पड़ता है, पूरा शरीर हिल जाता है, चेहरे पे भाव आ जाते हैं। कल ये भजन सुना रहे थे अक्षर, वो क्या था? चेहरे पे अर्जियां लेकर के आए हैं, मतलब अपनी प्रार्थना चेहरे पर लेकर के आए हैं, मतलब चेहरे पे जो अंदर के भाव है वो प्रकट हो जाते हैं। तो जब हमारा भाव वैसा होगा तो चेहरा भी हमारा मासूम होगा, सहज होगा, सरल होगा और वो स्थिति अपने आप प्रेम में हो जाएगी और हमें भी शांति का एहसास होगा और जो हमसे बात करेगा, जो देखेगा, उसको भी शांति से महसूस होगा कि ये किन से जुड़े हुए हैं। कभी कभी किसी आश्रम के कुछ लोग मिलते हैं, उनका जो अदब देखने को मिलता है तो प्रभावी होता है। जो रिस्पेक्ट जिस तरह से होना चाहिए करते हैं। इधर के 19 अग्रवाल साहब भी थे, 83 में ही शायद पहली यात्रा हमारी अंबिकापुर की हुआ, 84 में रोशनलाल जी भी थे। तो एक उन्होंने बताया, जहां गए हुए थे, जैन साहब थे, कि यहाँ पे एक बड़ा अच्छा गुफा है और वो आदिवासी लोगों के वहाँ के गुरुजी देहल ऐसा कुछ नाम था, गहला गुरुजी, और कैलाश गुफा नाम से स्थान था, पहाड़ों की तलहटी में एक तरफ। और वो हमने स्वयं पत्थर काट काट करके वो स्थान बनाया था। तो वहां पर उनके बहुत आदिवासी शिष्य, हमसे तो कोई परिचित था नहीं, हम तो घूमने गए थे हम लोग। तो उन्होंने वहां के जो विद्यार्थी थे उन्होंने पूछा, वो बड़े सरल, बड़े प्रेमी, मतलब सकल से वो प्रेम झलक रहा था। तो किसी ने कहा गुरुजी आए, कि गुरुजी मतलब उनको ये नहीं कि कौन गुरुजी, कौन से गुरुजी, हमारे गुरुजी तो है नहीं, क्या करना। ये कुछ नहीं, गुरु शब्द से ही उनको इतना भावुक हो गए। वो एक दौड़ा, गुरुजी गौशाला दूध लेके आता हूँ, एक दौड़ा कि वो हलवा बना करके ले आए प्रसाद के लिए। वो बड़े भावपूर्ण वातावरण ही वो बड़ा विचित्र था, कोई लेना देना नहीं था, लेकिन सत्संग का प्रभाव, वातावरण का प्रभाव, गुरुजनों का प्रभाव, गुरु शब्द के प्रति इतना समझ, उसमें ये नहीं होता है तो फलाने के शिष्य हो, फलाने गुरु हैं तुम्हारे। गुरु शब्द ही का इतना महत्व था उनकी नजर में। पहली बार ही हम लोग गए थे, हम लोग भी काफी थे, 15-20 लोग तो थे। वहां चटाई बिछा दी, बैठ गए हम लोग, फिर वो हलवा का प्रसाद बना के ले आए, दूध ले आए हमारे लिए, गौशाला का दूध भी पिया, बड़ा मतलब अच्छा लग रहा था। वहां उनके भाव देख करके, उनकी सरलता देख करके दौड़ दौड़ के वो काम कर रहे थे। शिव जी का स्थान था, भगवान शंकर का, वहां तलहटी में, वो लग भी अच्छा रहा था वहां। लेकिन हमने क्या लिया वहां से, ये सोचने की जरूरत है। हमारे विचारों में कितना परिवर्तन आया,
एक अनभिज्ञ अनजाने स्थान पे गए और उनके अंदर ये चीज थी। लेकिन क्या हम भी गुरुजनों के प्रति ऐसे समर्पित हैं? ये अगर विचार करें तो हम पीछे रह जाते हैं, क्योंकि हम मन के समर्पित हैं। हम बाह्य दृष्टि से सब कुछ देखते हैं और उस वातावरण का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ जाता है। अगर हम उसी दृष्टि से गुरु तत्व को देखें, उन्होंने गुरु तत्व को देखा, समर्पण उसके प्रति था, किसी इंसान के प्रति नहीं था, किसी शरीर के प्रति नहीं था। जो कार्य वो शक्ति करती है उस शब्द से उनको ज्ञान था, उसकी वो कदर कर रहे थे। शरीर तो एक से एक खूबसूरत होते हैं, एक से एक तगड़े होते हैं, एक से एक ऐसे, लेकिन उस शरीर का वहां वैल्यू नहीं होती। वह कदर है मालिक की कृपा से, सदगुरु कृपा से। गुरु का आदर किस तरह करना चाहिए, किस तरह उस शब्द को समझना चाहिए, शब्दों में तो सब है। उस एरिया के लोग सुबह एक मुट्ठी चावल अलग रख देते हैं आश्रम के नाम का डेली, और जब इकट्ठा होता है पहुंचा देते हैं वहां। मतलब वो सारा सिस्टम उसी से सारा कुछ चल रहा है। वो संस्कृत विद्यालय खोल दिया, अब तो वो रहे नहीं, वो उनसे तो कभी मिले भी नहीं हम। लेकिन अब पता नहीं, अपने अपने सब प्रवृत्ति है, जैसी भी है। वैसे तो गुरुद्वारों में भी रहता है, चाहे 1 रुपया हो, चाहे 100 रुपया हो, चाहे करोड़ हो, वो 10% का एक सिस्टम बना दो, गुरुद्वारे बनते चले जाते हैं। खैर वो तो जैसी व्यवस्था है, वो तो उससे, ये तो एक बाहरी व्यवस्था है, लेकिन भाव से जुड़ी हुई है सब चीजें। तो सहज हो जाता है, रास्ता सहज हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिल जाता है। क्योंकि हम लोग उतना नहीं कर सकते, लेकिन उस माध्यम से फिर वो कार्य संपन्न हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए पात्रता की आवश्यकता होती है। गुरु नानक साहब का एक छोटा सा दृष्टांत ध्यान आता है। गुरु नानक साहब के 2 शिष्य थे, बाला और मर्दाना, और वो निरंतर गुरुमुख कह लिया जाए उनको, जो भी कुछ निकलता था उसके अलावा उनको कुछ नहीं पता होता था। वो पालन करना है, बाकी सेवा अपनी करती रहते थे। एक बार गुरु नानक साहब के पत्नी ने कहा, आप अपने शिष्यों को तो निहाल करते रहते, कृपा करके अपने पुत्रों को भी देखते हो कभी, इनके ऊपर भी तो कृपा करो। तो कहा भी बहुत कमियां हैं, वो भाव ब्लड रिलेशन में बहुत मुश्किल से आ पाता है। और वैसे तो साधकों में, शिष्यों में भी बहुत मुश्किल से आता है। अभी तक तो ऐसा कोई मिला नहीं है जैसे पहले हुआ करते थे। खैर वैसे हम भी नहीं, गुरु नानक साहब की बात है, ये भी बात है। तो बहुत कहा गुरु नानक साहब की पत्नी के पुत्र कि भैया अभी थोड़ा समय लगेगा, जब वो भाव उनका आ जाएगा तो कृपा स्वतः हो जाएगी। फिर भी वो नहीं मानी, करो करो। तो कैसे देखो, बताते हैं कितनी कमी है। श्रीचंद जी, उनके गुरु नानक साहब के पुत्र। एक दिन उन्होंने अपने श्रीचंद अपने पुत्र से कहा कि वहां यहाँ पर एक दीवार बना दो, चिनाई करो। सन खुद ही करना पड़ती थी। तो थोड़ी सी दीवार बनी और फिर गुरु नानक साहब ने कहा तोड़ दो। फिर कुछ थोड़ा सोचा, लेकिन नहीं बना दो। फिर बना दी, 1 बार बना दी, 2 बार बना दी, 3 बार बना दी, 4 बार बना
मन खिन्न हो गया कि ये तो बोराई गए हैं, मतलब बोराई कहते हैं तो पागल हो गए। हमारे पिताश्री तो पागल हो गए कि बार बार बनवा मैं तो नहीं बना था। नहीं, अब 12 मर्दाना उसी समय आना होता है। सैकड़ों बार दीवार बनवाई, दीवार तोड़वाई, प्रसन्नचित्त होकर के बनाते रहे, तोड़ते रहे, कोई ख्याल ही नहीं है, क्योंकि उनका समर्पण, उनकी श्रद्धा, उनका विश्वास दूसरे तरह का था। जब ये स्थिति होती है तब वो पात्रता हमारे अंदर आ पाती है कि आदेश का पालन करना है। वो क्यों तोड़वा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये सोचने का काम नहीं होता। जहां वो सोच है वहां कहीं ना कहीं अभी आवरण कोई अपना कार्य कर रहा है। खैर वो गुरु नानक साहब की बात थी, भक्त बाला मर्दाना की बात थी। और हमें तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, कई बार बड़े सामना करना पड़ता है, कई चीजों में स्पष्ट करना पड़ती है, वार्तालाप भी हो जाता है। तर्क ही कुतर्क की जननी है। तर्क होगा तो निश्चित है कि कुतर्क अपने आप पैदा होता जाएगा, और वहां आदेश होगा तो तर्क है ही नहीं। कोई तर्क नहीं है तो कुतर्क भी नहीं है। एक विश्वास है, श्रद्धा है, और हम उस पर कायम रहना शुरू कर देते हैं तो हम भी शांति का अनुभव करते हैं, और उनको, हमारे गुरुजनों को भी शांति का महसूस होती है कि चलो कोई है तो आज्ञा का, आदेश का पालन करते हुए चल रहा है। तो कई छोटी छोटी चीजें हुआ करती हैं। माता पिता का आदेश या गुरुजनों का आदेश या उनके अनुसार जैसी वो चाहते हैं चलना कभी भी हानिप्रद नहीं होता। वो हित के लिए ही सब परिस्थितियां बनाते हैं, और हम चलते हैं अपने मन के अनुसार तो उसमें अर्थ की संभावनाएं रहती हैं। पता नहीं किसमें, किस मौज में किसका हित छिपा होता है, हम नहीं जान सकते। वो जिस कार्य के लिए आते हैं और उसी कार्य में वो विचरण करते हैं, और जिससे कि सबका कल्याण हो, सबका हित हो, वो भावनाएं, वो व्यवस्थाएं वो लेकर के चलते हैं। हम एक को देखते हैं, दो को देखते हैं, चार को देखते हैं, उन्हें सबको देखना होता है कि सब कैसे भी उस तरह से पात्र बनते जाएं और लाभान्वित होते जाएं, दुनिया भी संभालें और परमार्थ का लाभ भी सहज मिलता रहे। सहज कर दिया है, सहज स्थिति, सहज परिस्थिति कर दी है कि उद्यम पेशा कुछ न छुड़ाए, उद्यम पेशा कुछ नहीं छुड़ाते। काम करते हुए भी वो कृपा बरसा देते हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं कदर कर पाते, नहीं समझ पाते, और बाद में समझ में आता है कि अरे तो मौज थी, ऐसा करते तो। फिर क्या होता है, फिर पछताए हो क्या चिड़िया चुग गई खेत। पहले से हमें चेत जाना चाहिए और चेत करके भजन बंदगी में लग जाना चाहिए। जो नाम बख्शिश में मिला है उसका सुमिरन करें। वो कुछ नहीं चाहते, वो तो शायद मैं ही लुटा रहे हैं, पर राम रतन धन मुझ में खान खुली खटमाए, और सैत मैं ही देत हूं गाहक को नाए। वैसे गाहक तो हो, वो तो लुटाने को तैयार है, वो अपने साथ, वो प्रकृति की व्यवस्थाओं के अनुसार उनकी व्यवस्था रहती है। नदी कभी अपना जल स्वयं नहीं पीती,
वृक्ष अपने फल खुद नहीं खाते, उसी तरह से उनकी भी प्रवृत्ति होती है कि सबके लिए सब कुछ बांटते हैं, पर उसको ठहर सके, रख सकें, ऐसे लोग हों तो निश्चित तौर पर वो लाभान्वित हो सकते हैं। कि हमारा बहुत कुछ भरा होता है, हमारी बहुत कुछ इच्छाएं होती हैं, हमारी बहुत कुछ मन की संतुष्टि के लिए अहंकार को हम पैदा कर लेते हैं और वही उस चीज में बाधक हो जाते हैं। जब तक वो चीज में कमी नहीं होगी तब तक निश्चित तौर पर हम पूरी तरह पात्र नहीं बन पाएंगे। दिल का हुजरा साफ कर अपने दिल की सफाई करें। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ख्याल गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे और ज्यादा हवस, फिर कहां है ठिकाना उसको बिठाने के लिए। क्योंकि हम सभी लोग थके हारे से हैं। कई दिन ऐसे ही चल रहा है। कॉलेज में फंक्शन था, उसमें भी रात दिन बिल्कुल 2 घंटे 2.5 घंटे सो पा रहे हैं। बस सोचते हैं कि कुछ पर अब वो जब भी होगी देखेंगे, तो निश्चित तौर पर हमारे सभी लोगों की दशा होगी ऐसी। सब लोग बहुत काम किया, थके हुए भी है। यहाँ की व्यवस्था भी जितनी सब जोड़िए, चंदेल साहब भी खूब लगे रहते हैं, डॉक्टर रितु भी, सब लोग, सब टीम पूरी बिलासपुर की इतनी मेहनत करती व्यवस्थाओं में सब जगह। जोगेंद्र विहान सुंदर नगर में हम तो गए और अपने मेहमान की तरह से रहते हैं और अपने चल दिए, खाया पिया, को खाया भी खूब, कि खाने को खूब मिलता है तो खूब खाया और अपने चल देंगे। जिसको लाभ मिल जाए, कोशिश रहती है कि उसकी दया का लाभ मिल जाए, प्रवृत्ति बदल जाए, उसके प्रयास में दिन रात लगे रहते हैं, क्योंकि उसका कार्य है, हमारा अपना कार्य नहीं है। जैसे कबीर साहब ने कहा है, उन्होंने तो दूसरे भाव की बात है उसके अंदर, कि हमें तो उसने ड्यूटी जो सौंपी है तो हमारे अपने लिए नहीं सौंपी, हम सबके लिए सौंपी है। हमारा जीवन एक के लिए नहीं हो सकता, और जीवन सबके लिए है, सबको लाभान्वित करने के लिए, सबको लाभ मिले, क्योंकि हमसे नहीं मिलना है, ये तो माध्यम है, मिलना तो उन्हीं से है, उनकी कृपा से लाभ मिले, वो पात्रता बनती है। जैसे कि वो दूसरे उसमें कहते हैं, मांगू नहीं मर जाऊं, मांगू नहीं मर जाऊं अपने तन के काज, और परमार्थ के कारण मोहे न आवे लाज। परमार्थ की जो दौलत है, उसके जो उन्होंने बख्शिश में दी है, उसकी वजह से अगर जो समय मिला है उसका सदुपयोग हो जाए और लग जाए, तब वही असली दौलत है। अपने लिए कुछ नहीं, सबके लिए वो उनसे मांगते हैं कि सबके ऊपर वो कृपा करें और सब उससे लाभान्वित हो सकें, दुनिया भी अच्छी रहे, परमार्थ भी अच्छा रहे, जीवन खुशहाल रहे सबका। ऐसी आशा के साथ हम सबको भी चाहिए कि उन्होंने जो बख्शिश में हमको दिया है नाम, खाते पीते चलते फिरते सोबत जागत बिसर न जात, समझे सोचे और करें, नाम का प्रभाव अपने आप महसूस होगा। पर हम वैसे कर ही नहीं पाते। जब दुनिया में लिप्त होते तो दुनिया में होते हैं, फिर भूल जाते हैं। लेकिन अंदर का हाल उससे जुड़ा रहे, बाहर से अपने कर्तव्यों का पालन करते रहे, तो निश्चित है उसके बने रहेंगे, उसका वरद हस्त हमारे अंदर मौजूद रहेगा। तो कई तरह की चीजें अपने आप निबट जाती हैं, और अपने आप सहारा जब हमारे साथ है, हम भी सद्गुरुदयाल से प्रार्थना करेंगे कि हिमाचल से जोड़ा है तो हिमाचल में एक शांति का वातावरण हो, प्रेम में वातावरण हो, और सब